हेलो स्टूडेंट्स, लिस्ट आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अशोक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। यहाँ पर अशोक उद्योग लिमिटेड के अभिलेखों से हमें ये डेटा प्राप्त हुआ है 31 मार्च 2012 को, जिसमें देखिए कैश का अमाउंट है इसमें 50,000, डेप्टर का अमाउंट है इसमें 24,000, स्टॉक 16,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000, क्रेडिटर 24,000, बिल पे बिल 6,000, सेल्स 1,20,000, परचेज 75,000, परचेज रिटर्न 2,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20%. On the basis of above information, calculate working capital ratio, asset test ratio, stock turnover, debtor turnover, payable turnover एंड एवरेज एज ऑफ पेबल्स। तो यहाँ पे हमें इन सूचनाओं के आधार पर वर्किंग कैपिटल रेशो मतलब कार्यशील पूंजी अनुपात निकालना है, एसेट टेस्ट रेशो जिसको हम तरल अनुपात या क्विक रेशो भी कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर स्कंद आवर्त निकालना है, डेब्टर टर्नओवर यहाँ देनदार आवर्त निकालना है, पेबल टर्नओवर यहाँ देय आवर्त निकालना है और एवरेज एज ऑफ पेबल यहाँ देय की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशियो, देखिए वर्किंग कैपिटल रेशियो को ही हम करंट असेट्स रेशियो कहते हैं, करंट रेशियो कहते हैं इसको। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए यहाँ पे हमें करंट असेट्स देखनी होगी और करंट लायबिलिटीज देखनी होगी कितनी कितनी है। ऊपर से हम देखें तो हमें 50,000 इसमें कैश दिख रही है, डेप्टर का अमाउंट 24,000, स्टॉक का अमाउंट 16,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट 4,000। तो ये सब हमारी करंट असेट्स हैं। इसको हम यहाँ पे लेंगे करंट असेट्स के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। देखिए अभी देखिए यहाँ तक का टोटल जो होगा वो हमारा करंट असेट्स के लिए होगा 0,0,0 4 6 10 प्लस 4 14 1 कैरी प्लस 5 6 2 8 प्लस 1 9। तो करंट असेट्स होगी हमारी यहाँ पे 94,000। करंट लायबिलिटीज़ में हम देखते हैं क्रेडिटर 24,000, बिल पे बिल 6,000, ये टोटल हो जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के लिए 30,000। सॉल्व कर लेंगे 000 से 000 काट 2 15 जा 30, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 53 जा 45, 2 रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे 20 बन जाएगा, 15 बन जाए 15, 5 बचेगा ऑटोमेटिक 0 लगाएंगे 15 3 जा 45। तो हम यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रेशो निकल के आता है 3.0
3.13:1 ये पॉइंट है। अब हमें सेकंड रेशो कैलकुलेट करना है, एसिड टेस्ट रेशो, जिसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो के लिए फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ करंट असेट्स तो हमारी वही रहेंगी 30,000। और देखिए लिक्विड एसेट्स में क्या होता है, अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी लिक्विड एसेट्स बचती है। यह हम कह सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स के लिए यहाँ पे हम ये दो अमाउंट छोड़ देंगे, स्टॉक का अमाउंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट। तो यहाँ लिक्विड एसेट्स में कैश और डेप्टर का अमाउंट ले लिया जाएगा। तो ये आ जाता है देखिए 5 to 7 मतलब 74,000। सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो काट, 2 15 जा 30, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, 7 रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 70, 15 4 जा 60, 10 बचेगा, एक जीरो लगेगा तो 15 6 जा 90, फिर इसमें 10 बचेगा तो हम इसमें 2.47 कर लेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 2.47:1। तो देखिए वर्किंग कैपिटल रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया है, एसिड टेस्ट रेशो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना होगा स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर के लिए देखिए स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। देखिए COGS की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचे गए माल की लागत होती है। और एवरेज स्टॉक, जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्टॉक निकलता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे जो स्टॉक का अमाउंट होगा उसी को हम एवरेज स्टॉक मान लेंगे। और जो COGS निकलता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा COGS निकल जाता है। तो हम पहले COGS को देखते हैं। तो यहाँ सेल्स तो हमें दिख रहा है 1,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ने दिख के इसमें 20% दे रखा है। इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो सेल्स पे निकलता है। तो देखिए पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट पता करना चाहेंगे जो सेल्स पे निकलेगा। तो देखिए पहले GP निकाल लेते हैं, यही करते हैं। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकालेंगे हम सेल्स का 20%। तो 1,20,000 सेल्स है, इस पे निकालेंगे 20%। 0 से 0 कट और इस 0 से ये 0 कट। 1 2 1 2 3 12 2 जा 24,
तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है 24,000। अब हम COGS के अमाउंट के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखा है GP, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेल्स थी हमारी 1,20,000, इसमें से 24,000 का ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आ जाता है 12,330, 10 - 4 6, और यहाँ बचेगा 11 - 2 96। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट निकाल लिया है हमने 96,000। तो यहाँ रखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 96,000। एवरेज स्टॉक के लिए अभी आपको बताया था कि एवरेज स्टॉक के लिए हम ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके निकालते हैं। अब यहाँ में क्वेश्चन में केवल स्टॉक का अमाउंट दे रखा है, तो इसी को हम एवरेज स्टॉक में मान लेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे एवरेज स्टॉक 16,000। सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3 000 से 000 काट, इसको कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16 6 96। इस तरीके से हम स्टॉक टर्नओवर निकाल पाते हैं 6 टाइम्स। तो आज की वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लिया है। से आगे के रेशो हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।